कलयुग वाकई जड़ और मलिन बता रहे पुराणों में, क्योंकि सबसे छोटा युग है। अगर इस युग में आप ईमानदारी से रणनीति से पक्का विचार करेंगे, ये युग सबसे अच्छा है आपके लिए, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, टाइम कम है। जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। जीवात्मा स्वयं अपने शत्रु और मित्र है। जिसने अपना मन और इंद्रियों से शरीर को जीत लिया, वो स्वयं मित्र है। जिसने नहीं जीता, आप भी शत्रु है। किसी को भी दोष मत दो, किसी को दोष मत दो, किसी से वैर नहीं रखो। सभी लोग मोहरूपी रात्रि में सोते हुए इन्हें अनेकों प्रकार का स्वप्न दिखाई देते हैं। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र बना, जागने में लाभ या हानि नहीं है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। जीव को जागता हुआ तब समझे, अभी आपको कोई भी जागा नहीं इतना करते हुए। जीव को जागता हुआ तब समझना चाहिए जब इस संसार का सभी भोग अभिलाषों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भोग नहीं है, पाप नहीं है, लेकिन आप भोगों के बारे में गहराई में सोचना। शत्रु तो कोई नहीं है, तो अभी जागा नहीं, जागने के लिए कोशिश तो कर ही रहे। जितना जितना मिलन होगा मनुष्य के साथ, जितना जितना आप उलझते हैं, जितनी भी आप उलझते हैं, कर्तव्य कर्म अलग है। कर्तव्य कर्म जैसे करने के लिए आप इधर उधर काम के लिए जाता है ना, उसमें आपके पीछे हमेशा भगवान तैयार हो जाते हैं। कहते ये मेरे भक्त है, भगतन द्वारा मगुरमणि है, ये भक्त काम के लिए जा रहे, मैंने इनका रक्षा करना। भगवान ही आपका सब जगह का गुण आपने मन से सोचना है। ये संसार मिथ्या है, ये मन में सोचने में क्या आपका कोई नुकसान होता है? अगर सोच ही लिया तो बात तो सच्ची है। ये संसार कुछ भी नहीं है। ये संसार में आए तो इसीलिए है, ये आखिरी जन्म है, इसके बाद कोई जन्म नहीं है। वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्व, इसके बाद जन्म तो नहीं होता। आपको किसी जन्म का मिट्टी से ज्यादा जन्म हुआ, सबका शुभ कर्म को मिलाकर अलग अलग कर रखा, अलग अलग इतने शुभ कर्म इस जन्म में किया, लेकिन आपने जो करना चाहिए वो पूर्णता किया नहीं, तब तक समाप्त हो जाता है जीवन। अभी तो आपको मैं बता रहे, अगर आपको अनन्य भक्ति होने में भगवान को पता चलेगा, इसको टाइम बड़ा कम मिला, ये देर से जागा, सोते रहे। जब जागा आप देर से ही है। आप कोई मेरे पास 12 साल में थोड़ी आया। भगवान देख रहे, ये जब से ये ब्रह्म ज्ञान मिला है, ज्ञान का युग नहीं है, ज्ञान का युग नहीं होकर भी ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति होते आपने पकड़ लिया उसको, रहस्य है। आप उसमें जिसने इस बात को, जैसे इधर किसी के बारे में रोज में सोचती हूँ, आज कल भी सोचा, बड़ा हैरान की बात है, जिसने इस बात को पकड़ लिया ना। आप देर से आए तो सभी देर से, 12 साल में कोई आए नहीं मेरे पास। 12 साल तक का माफ है, 12 साल के बाद ही तो देखता है ना। लेकिन आपको जो टाइम तो दिया हुआ उतने मिलेगा, लेकिन आपको भक्ति को, भाव को, मन का स्थिति को देकर, दृढ़ निश्चय को देकर सब जगह लिखता है। असंभव को संभव कर कर पड़ा है ना, उसका योगक्षेम में स्वयं महान करेगा। इसका अभी जाने का टाइम तो हो ही गया, लेकिन इनका मन का स्थिति तो मैं देख रहे, देर से मिला, इसको योग परीक्षा क्यों करने देगा? ये करने दो। जब आपको इन चीजों से, अभी तो आपका करने वाली भक्ति आप कभी कर ही रहे, जब करेंगे कुछ लोग इसमें
होने वाला भक्ति करने का है, लेकिन मैं अभी नाम नहीं ले रही हूँ। उनको कभी भी रुकावट नहीं आएगा। कोई अब क्योंकि कोई मर जाएंगे उस दिन 40 दिन नहीं आता है ना कोई में, लेकिन उनका पाप और पुण्य जैसे सूर्य को, गंगा को, तुलसी को पाप और पाप नहीं चलता, इसी तरीके से वो परम पवित्र होगा जिसका मन में एक भगवान के सिवा कोई भी चीज मन में आता नहीं है, उनका मन का मरण हो जाता है। जीते हुए मन का मरण हो जाता है, लेकिन आप मन से सोच रहे हैं तभी तो जीते हुए मन का मरण होगा। अभी जीते हुए मन का मरण नहीं हुआ, मरने के बाद आपको थोड़ी पता चलते। आपको देखने मात्र से हर प्राणी को आत्मा तो एक ही है, उनमें एक अलग से अनुभव होगा, क्योंकि एक ही आत्मा है, आत्मा दो नहीं है। ऐसे स्थिति में आप आ सकते हैं, चाहे तो आ सकते हैं। वो तब होगा आपका मन पवित्र हो चुका है, पवित्र हो चुका, मृत्यु से पहले आपका मन का मरण हो गया। आपको कैसे पता चलेगा मन का मरण ऐसे हो गया? जैसे वैसे तो करो आप अपनी मर्जी से, मैं फिर भी आपको बोले मन का मरण है। मन में कोई भी बात आएगा सुबह से शाम तक, आप फट से बोलो तो मेरे बस की कोई बात नहीं है, मेरे पास कोई चीज नहीं है, मैंने हमेशा के लिए ये बुद्धि में छोड़ दिया। इंद्रियों से देखा हुआ चीज है, देखा हुआ सुना हुआ आपका 5 इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन एक इंद्रिय बताते हैं। 5 कर्मेंद्रिय तो भगवान ने दे दिया कर्म करने के लिए, 5 ज्ञानेंद्रिय हुई दे दिया, रूप रस, किसी रूप को देखकर रस, रूप रस गंध इच्छा, स्थूल देह का पिंड चेतना हृदय और ज्ञान का साधन है। लेकिन ये है तो बड़ी ऊंची स्थिति है, इसमें आना तो बड़ा कठिन है, आना कठिन है, क्योंकि कोई भी बात आएगा आपका रट्टा लगेगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तेरा ये काम मैं ट्रांसफर कर दिया बुद्धि बोले, इंद्रियों से सूक्ष्म मन कर। मैंने ये पहले भी शायद बोला है, नहीं इतना गहराई में नहीं शायद बोला नहीं है, बोला तो पहले भी पहले। अच्छा कल से फ्राइडे कल भी, अच्छा मेरे को पता भी नहीं है। कल तो बहुत बोला। अच्छा मेरे को नहीं पता, ये बात तो कल ही बोला। कल तो बोला ही, अल्लाह आपको सबको लग रहा है कल ही बोला बुद्धि का। अरे कल तो बहुत दफा बोला, कल आया बुद्धि का। अभी आपको अभी इधर से जाते हुए भी आपके साथ बहुत सारी चीजें आएगा, आता है। हाँ ये तो बहुत बड़ी बात है। तो जाओ बुद्धि का डिपार्टमेंट है, मेरे पास तो कुछ नहीं, बुद्धि बोले। अच्छा हर चीज को बोल ले, फिर आप कभी तो बोलते हैं ना मैंने मन करते ये खाने का, पहले की आदत है ना, उसमें भी हमने बुद्धि को नहीं उसका बुद्धि थोड़ा आपको सही आएगा। चल मैं थोड़ा बहुत तो पहले भी बोला लग रहा है, अभी आपको पता चले मैंने पहले भी तो मैंने सोचा नहीं है ना अपने तपस्या में आएगा। मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा। आप जितनी भक्ति में जो बहुत सारे लोग तो भगवान तो धरती है। अभी दिव्य धाम का आपका सामने अभी आएगा, परम धाम उतरेगा इधर आपके घर में है, वो बाद में होगा, वो तब होगा जब मैं आपको बता रहे। उदाहरण के लिए आपने मन में सोचा आज मैंने ये चीज खाने, बोलता है ना लोग खाने का मन करता है, बोलता है ना सारा तरह। आपने बच्चों को जो मर्जी दे दो, आप खुद ये ब्रह्म ज्ञान की बात आप है, आपका जो हाथ से बना हुआ आपका आचरण रूप रस गंध इच्छा सूर देह का पिंड चेतना हृदय, ये 11 इंद्रियों का विषय आप जिस घर में रहते हैं उसको भी मिलेगा। आप जो खाना बनाओ, जो मर्जी करे, उससे कोई बात नहीं, जो मर्जी कपड़ा पहने, जो मर्जी करे, उससे कोई मना नहीं है, जो मर्जी देते रहे। लेकिन आपका मन में ये नहीं, ये ना रटा नहीं लगाओ। चारों तरफ दिशाएं साक्षी है, साक्षी गुणों से गुणी करता साक्षी है, इसमें से आप चारों तरफ आपको दिखता नहीं, अंदर हाथ पैर को और नेत्र कान सब दूसरी ओर है, सारे इंद्रियों से परिचित है।
सारे इंद्रियों से रहित है, सारे इंद्रियों से परिचित है। हाथ पैर एक जगह नहीं है, सब जगह आपको पता चलेगा। आपका काम भगवान तो सब जगह है, सर्वव्यापी है। आप सोच रहे इधर कोई नहीं देख रहे, देख रहे आपको सब चीजें देख रहे, हाथ पैर और कुछ हो रहे, नेत्र का सब हो रहे, सभी इंद्रियों से रहे, सभी इंद्रियों से परिचित है। उदाहरण के लिए ये आपको आदत है, मन करता है, बोलता है ना मन करता है, चलो शॉपिंग करना, ये करना, आप करो सब कुछ, उसमें कोई मना नहीं है, करना है, कर्म करना है। कर्म सब प्रकार का दोषों से मन डेबिल भी, तुमको कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। खाना वाना रोज जैसे बनाता है, कल करना, जो अपने लिए खूब जमा करता है नीचे ही चोर है। आपने योजना बच्चा जो बोलेगा, बच्चे भी को भी आचरण मिलेगा शास्त्र प्रसाद से आप धीरे धीरे। लेकिन आप ये कभी ना सोचे मेरा मन करता है ये खाने का, बोलता है ना लेडीज ज्यादातर, थोड़ा आपको हैरान भी लगेगा। ये शायद मैंने पहले भी बोला, लेकिन आपने कहीं ख्याल नहीं दिया। मान लो आपको कोई चीज बनाना, ज्यादा क्वांटिटी में बनाओ नहीं, क्योंकि आपका मन कर रहा है। आपने आपको किसी से पूछा नहीं, किसी ने आपको बोला नहीं, आपका ही मन कर रहा है ना। बच्चे को बोले, बच्चे बोले हाँ 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 बनाओ, लेकिन मन तो आपका ही है ना। मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बोधक है, मनी बाधक है, मनी साधक है। आपका मन में आया क्यों मैंने को ये खाना, आप खाओ, वैसे बनाओ, जो कुछ करो। मन में योजना बनाता है, मैंने आज ये खा कर ही रहेंगे, लोग करते हैं ये पटका तो इसलिए ऐसे। आप ऐसा करना, बनाओ जो चीज आपको बनाने का मन कर रहे, एक प्लेट में सजा कर भी रखो। मैंने पहले भी बोला है, बहुत साल पहले, और फिर किसी और को दे दो। थोड़ी देर नहीं, बहुत साल सामने रखो, देखते रहो। खानी नहीं है। जो चीज आपको बहुत पसंद हो रहा है ना, पहले भी बोला, मेरे को याद है। किया आपने कभी किया नहीं? कोई नहीं किया, ये अच्छी तरीके से बनाया, प्लेट में रखो, सब कुछ देखते रहो कौन सा आइटम आपको पसंद है। सब बनाया ना, बनाने के रखने के बाद वो कौओं को बाहर लगाता है। जय हो। ये नहीं किया। मैंने बनाया तो अगर आपका मन काबू में नहीं आए तभी आप बनाए, है ना। बच्चों को जो आप बनाता है, बच्चा बोल दिया, आपका मन आपका जो मर्जी करो, खाओ पियो जैसे बंदे, उससे कोई बात नहीं। लेकिन आपका मन अचानक, ये मैं रोज सोचते, लोग तो मन करता है। अच्छा किसी ने अभी इधर बताया, ये किसी ने भजन किया, आज शायद वो चली गई, ये मन बड़ा चंचल है, ऐसे एक भजन किसी ने बोला, भाई बता ना ये भी लाइन बोलो। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं आता। उसमें नहीं आता। ये सब आप राग लगाकर बोलता है, लेकिन आप बड़ा राग जला लगाते हैं, मैंने पहले भी सुना। क्योंकि मैं तो जन्म से अकेले रहते हुए नवलित्र का अनंत में ले रहे, लेकिन मैंने सोचा देखो ये बड़ा राग लगाकर बोल रहे, लेकिन सोचा तक भी नहीं है। ये मेरा मन की वजह से ना चाहते हुए पाप का भागी मन ही तो कर रहे, और कौन करता है। कहते हैं ना चाहते हुए, अर्जुन ने भगवान से पूछा, भगवान ना चाहते हुए पाप का भागी कौन बनाता है? आपने पढ़ा है ना पुराणों में, तुम्हारा मन है, मन का मरण आज तक धरती में किसी का भी नहीं हुआ। अगर होगा ना, उसका देखते मात्र से, बोलना नहीं आता, आचरण आपको लग ही जाएगा, उनको देखने मात्र से ही। ओके, आपने कभी कभी आपको, फिर आप तो सब कुछ खाओ, जो मर्जी करें, कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। जीवन निर्वाह के लिए मैंने मनुष्य के सामने मानव जन्म दिया है, उनको शरीर दिया, उसके बाद जल रूप से, अन्य रूप से, औषधि रूप से मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गए। कल से अभी ब्रेकफास्ट करना, जो करना आप करते रहो। आपको मन अलग से कहाँ से आ गई? इसका मतलब है मन मरने के लिए तैयार नहीं है, मन मानना नहीं। अपना मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक।
मनी बाधक है मनी बोधक है मनी साधक है। होंगे मन राज कर रहा है। मन को आपने बहुत बड़ा राजा समझ रखा, आपको ऑर्डर दे रहे हैं मन, ये कर वो कर ये कर। आप बोलते हैं ना बड़ी मन दुखी है, मन को तूने पहले से निकाल दिया। मन के पास जो भी आएगा बोलता है देखो मेरी बस की बात नहीं है, बुद्धि देखेगा। वो वाणी से मन की पवित्रता होता है, मन को वाणी से पवित्रता करता है, आपको सुख शांति और आनंद प्रदान करता है। मनी बाधक है मनी बोधक है मनी साधक है, बताता है ना। ये कोई आज की बात नहीं है, मैंने बहुत पहले से आपको बोला। लेकिन आप राम नाम कलयुग में जैसे जैसे आपका आगे टाइम जाएगा ना, राम नाम जो आप सोच रहे हैं तमाशा नहीं है, इतनी जल्दी नहीं होता। मैं किसी को बोल नहीं रहे, राम नाम हमेशा जिसने 12 साल से या मेरे पास जब से आया तब से आपने एक दिन भी नहीं छोड़ा। उनका तो होना ही होना है, करना नहीं है। करने में थकावट हो जाता है, होना और करने में बहुत फर्क है ना। इधर कोई भी नहीं कर रहे। अब मैं बार बार पूछना क्या है, क्योंकि 50 साल के बाद अगर शुरू से करता है वो मरना पर्यंत, मृत्यु के समय भी आपको परिश्रम नहीं करना पड़ता, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप कुछ करेंगे भी नहीं है। मन अपना काउंटिंग करते रहेंगे, राम नाम बिना काउंटिंग से राम नाम करते रहेगा, कोई नहीं कर सकेगा। मैंने गिनती में समय मैं हूँ, जो आप गिनती कर रहे हो वो समय भी मैं हूँ। लेकिन एकांत सेवन भगवान का स्वरूप एकांत सेवन मिताहारी ध्यान योग दृढ़ वैराग्य अहंकार बैल का मुंड काम छोड़ दे। अगर संग्रह को छोड़े हुए मंगाए रहे शांत अंतःकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योग होता है। ऐसे पुरुष को न शोक सताता ही न अच्छा है। मैंने आपको दुख को समझकर आपको परेशानी जब भी मैं किसी का भी सुनता है ना, जब भी मेरा आजूबाज आपको मंदिर अपने आप हो रहे हैं, जब आपका परेशानी जब मैं सुनती है ना, आप ही सुन रहे हो, किसी से मेरा मतलब नहीं। मेरे पास तो फटक भी नहीं रहे, लेकिन मेरे को अभी भी आपका छठे भाग मेरे को मिल रहे, इसी से मेरे को शक है। शक इसलिए है आप तो लोग जीवाजात में तो कोई नहीं आया ना, क्यों मैंने किसी से पूछा तो नहीं, मुझे आपको लेकर पता चलता है। अजीबाज आपको करने में ना, आप दुख को दुख होकर दुख हमेशा के लिए आपसे अलग हो जाएगा। कल सत्संग से आकर काफी देर भी हो गया, मैंने हमेशा लास्ट संडे था ना कल, टाइम दे दिखा बिना, लेकिन ये बात उस टाइम मैंने सोचा नहीं था। लास्ट संडे है, मुझे एक दो शब्द उनको मिलता है ना, वो एक बड़ा खजाने की तरह संभाल कर रखकर उनका जीवन अलग हो गया, आपसे हजारों गुना आगे बढ़ गया। हमारा कोई सत्संगी का लोग है अमेरिका में, मैंने ये जो बीमारी में करोड़ों मर रही है वो है तो अमेरिका में बहुत सालों से, कहते हैं बिल्कुल सारा दिन दरवाजा बंद है। वो उनको कोई मतलब ही नहीं। खाना बनाने वाले कोई इंडियन उधर पहले काम करते थे, उन्होंने उनको भी घटा दिया। आपसे हजारों गुना उनका कर्मयोग करे उन्होंने। हाँ जी, संडे मेरे से उस दिन कल कभी बात करता है ना, उस दिन से अगले संडे के लिए इंतजार करता है, अगले महीने के लिए एक दिन उनका है। लोग इधर बैठे, उनको पता है एक दिन वो इंतजार में करता है। अभी इतना दिन हो गया, अभी अचानक हमारा सत्संग कल भी था। अरे मैंने इतनी थक कर आकर, हाँ उनका सबका सब कड्डत हो गए, एक ही सहारा पकड़ रखा। अभी आपको तो मैं इतने 1 घंटा 1.5 घंटा प्रवचन करने के बाद आपको एक शब्द भी पकड़ा, लेकिन उनसे ज्यादा बात वो मेरे को तंग नहीं करते। 10 मिनट से ज्यादा बात नहीं करते। मेरे टाइम को देख रहे हैं, आपका टाइम नहीं करते। मेरे एक शब्द वो नोट कर रहे। उनका बेटी बच्चे को भी आचरण हो गया, उनका हस्बैंड पति में नहीं आया था। मैंने कहा एक समय आएगा वो बहुत ज्यादा भक्ति करेगा। वो मैंने को पहले ही पता था, किसी संघ के कारण आप संघ से बच कर रखना,
रहना। किसी से ज्यादा बातें करने इंद्रियों को ना चाहते हुए बस आप ना चाहेंगे, आप सुनेगा भी नहीं, आप उस जगह से हट जाना। ये सारा संसार का दुख कुसंगता के कारण है। कुसंग को छोड़कर जो कुछ तुम मुझे अर्पण करो, मैं परमात्मा उसको ग्रहण करता है। अभी आपको सबको पता है आपके साथ ज्यादा कुसंगता नहीं है पहले जैसे। अगर मिलते टाइम किसी से मिलते टाइम आप निरीक्षण करते रहो, आप किस विषय से बारे में बात कर रहे हो। अभी कोई विषयों की बात मेरे ख्याल कोई भी इतना नहीं कर रहे। कोई ये बात कभी कोई बोल ही नहीं सकता मैंने उधर घूमा इधर घूमा ये खरीदा ये, है ना। बहुत टाइम से मेरे को पता है, आप नहीं बोल रहे। अभी जो हो रहे अच्छे हो रहे, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जब जब आप कुसंगता के साथ रहेंगे ना, अभी किसी साधक आपको, मुझे तो हर एक का पता चला, बेशक किसी मनुष्य का डेथ हो गया रोना नहीं आता, जैसे किराए पर सोफा देता है रोना भी तो चाहिए। लोग बोलते हैं कि इसको दुख ही नहीं है वो मरा, जैसे किसी को किराए पर दे तो आधा घंटा रो सोफा देता है, आधा घंटा रोए उठ खड़ी हो जाएगा, वो हो गया आधा घंटा नहीं जाए। क्योंकि नीट होने में लोग बोले कि इसका कोई दुख ही नहीं है, बात बनाएगा ना रोना नहीं है रोना। आजकल किसी को रोना माना नहीं आता, स्मशान में भी जाएगा देर हो गई चले जाना, ऐसा लगता है वही मरा हम नहीं मरेंगे। काम काज पड़ा है जाना है, जो मर गया मर गया। अपनापन तो किसी से भी कुछ भी तो नहीं है, या कोई भक्ति भी नहीं कर रहे। उनको कामना हर टाइम, इनको कामना है, कामना शुरू हो गया बीमारी शुरू हो गया। काम से क्रोध, कामना होता ही तो विषयों की बात आपने पढ़ा है ना ये सब। तो ज्यादा विषयों के बारे में बात नहीं करो, समय बड़ा कम है। जो विषयों की बात करने में मन में कामना, उसके काम से क्रोध आ गया ना, क्रोध काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से चैतन्य नाश, चैतन्य नाश मुक्ति नष्ट हुआ तब पशु हुआ नास्तिक के दुखी रहता है। मैं आपको बहुत साल से ये सब चीज बता रहा, आप में फर्क तो है, फर्क तो वही है। जब मैं बात करता है प्रश्न करते तब आपको फर्क है, बाद में आप हर बात पर आपको आचरण हो रहे जैसे 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 मैं बोल रहे। अभी कैसे तो आप सोचेगा कामना ये खाना वो खाना ये पहनना उधर जाना, आपको सब कुछ भगवान प्रबंध करेगा, सब कुछ आपको प्रबंध करेगा, लेकिन मनोकामना नहीं होना चाहिए। वैसे एक बात है, पुराने जमाने में कैसे बोलता था सुख संपत्ति, है ना, किसी को बोलना नहीं, लेकर गहराई में सोचो कितने दिन के लिए सुख संपत्ति कष्ट मिले। लेकिन जो हो रहा है ना, जितना रटता है आप इतने सालों से ये कर रहे हैं, कपड़ोस का आवाज आता है घंटी बजाकर सुख संपत्ति। इसे एक बात है, इनको सुख संपत्ति अगर नहीं मिला क्या करेंगे, सुसाइड करेंगे। जरा सोचो, सोचने वाली बात है। सुख संपत्ति धरावे, ये मैंने जब मैं 21-22 साल की थी तब मेरे को कान में करने दिया तो सुनाई देता है ना, देखा बड़ा खुश होकर आरती उतारे सुख संपत्ति। मान लो सुख संपत्ति घर नहीं आया फिर तू छोड़ने गई है जो कर रहे हैं, हर टाइम कामना की बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, कामना से हे देवेश, ये सबको बुरा लगता ही तो होगा नहीं मानती को। जब सुख संपत्ति घर आए खर्च हो रहे ना, फिर भी सुख संपत्ति हर टाइम तो नहीं आ रहे। ऐसे बोल बोल कर हठ योग कर कर स्ट्राइक कर कर थोड़ा बहुत कमाता है, उसको बुलाते हैं। वैसे देखो, मैं कभी कभी संसारी को पता करना इंद्रिय ना सुनाई देता है, तू घूमने जाकर तू खुद गुम हो जाए, तू मेरे को खुद चक्कर आएगा। तू अपने घर में जरा परिक्रमा करो, घूमो, तुलसी का परिक्रमा करो, घूमता हो गया ना वो भी। जरा सोचो, तू बड़ा मेहनत से पैसा कमाए, पैसा कमाकर तू अपना बच्चों के साथ बच्चों को पसंद कर दे, तुम भी साथ में कामना नहीं करो, जीवन में रह करिए, तुम जो मर्जी करो, कुछ फर्क नहीं।
लेकिन हठपूर्वक ये नहीं करना मैंने आज खीर बनाना चटनी बनाना वो ना तो उसी में लग जाता है। राम नाम तो दूर ही हो जाए। राम नाम में क्या कुछ भी नहीं करता उनका स्वाद ही है। दसवेंद्रिय साधकों के लिए घातक है। मनी बोधक है मनी बाधक है मनी साधक है मनी बाधक है मनी बोधक है मनी साधक है। आप कभी मन में ये नहीं सोचा आप बहुत ज्यादा खाते पीते घूमते फिरते आप बड़ा सुस्त रहता है। मिताहारी भगवान का बता रहे हैं ना ध्यान योगी मिता एकांत सेवी मिताहारी। और ये पढ़ेगा फिर आपको थोड़ा याद मेरे आएगा कभी ना कभी है ना। अभी तो याद नहीं करता अगर याद करे बहुत सारी चीजें पीछे पड़ जाता है आपका। मेरा स्वरूप है एकांत सेवी मिताहारी। अब जो जो कर रहे हैं आपको उससे याद आ गई। ये कुछ नहीं वैसे को बहुत गीता शब्द रूप अवतार है। अवतार को अपन देख नहीं रहे लेकिन मैंने तो इधर हमेशा बोलता है तुम अपना स्वरूप में स्थित रहो। मेरा स्वरूप यही है। मैं हमेशा एकांत सेवन में रहता है लेकिन मैं तो अभी नहीं मैं शुरू से एकांत सेवन। भगवत गीता मैंने बाद में पढ़ा लेकिन आपको शायद मैंने बता 3 साल का थे। अभी लोगों को 3 साल का बात याद नहीं आता ना। 3 साल तो बहुत कम है लेकिन मेरे को बिना डायरी से मैं तो मोबाइल या कोई डायरी कोई संसार का चीज देखा भी नहीं है। अब क्या देख रहा है टीवी नहीं देखा कभी बस में चढ़ा नहीं टीवी देखा नहीं या कुछ तो नहीं कि मुझे इन पर विश्वास नहीं है। दसो ना वॉशिंग मशीन है मैं अपना कपड़ा अपने यहाँ पे ही होता ऐसे होता है कोई है ना। कुछ तुम तो कामचोर डे बाई डे तो कामचोर बन रहा है ना। तूने कपड़ा भी मशीन में धोना कभी छोटा बच्चे को ना पहना है वो भी मशीन बन जाए। मशीन बन तो रहे ही है बच्चा। छोटा बच्चे का कपड़ा तुम्हें को प्यार आ जाता है। पहले पुराना जमाने में हाथ से लोग कुछ बनाकर बच्चे को पहनाते प्यार अपनापन हो जाता है ना। बीमार आदमी चिकन बॉक्स वाला बनाएंगे उनको नहीं लगेगा। तुम्हारा देवी गुण सब जगह फैलेगा। एकांत सेवी मिताहारी ध्यान योग दृढ़ अहंकार बैल घमंड काम क्रोध संग्रह को छोड़े हुए ममता शांत अंतःकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योग होता है। ऐसे पुरुष को न शोक सताता है। लिखा है ना ये झूठ है। ये भगवत गीता झूठ है। मेरे साथ हो रहा है ऐसे पुरुष को न शोक सताता है न इच्छा है बस समय समदाउति सही था। समदा तो स्वरूप है भगवान का। ये नहीं ये बड़ा अच्छा आदमी है ये पढ़े लिखे वो हमेशा अशोभन स्त्री में शोभन स्वभाव पढ़ा गई। अशोभन स्त्री में कलयुग में ध्यान देख लेना कुछ परसेंटेज 2-3% शायद अलग हो। वैसे देखा गया सबसे कुरूप औरत को आदमी को रास्ते में देखना कहीं हमारे ऐसे ही है। ऐसे नहीं है। अशोभन स्त्री में सुंदर स्वभाव हो जाता है। ये बात भी आपको नहीं पता है। कुछ परसेंटेज में रेयर होता है 2% 3% अलग है। वैसे देखा गया उनका स्वभाव अच्छा ही है हमेशा। उनमें अहंकार नहीं अहंकार बैल घमंड काम क्रोध संकल्प को छोड़े हुए ममता शांत अंतःकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योगी होते। ऐसे पुरुष को न शोक सताता है न इच्छा है। वो सब में समदामुक्ति से उनको इहलोक और परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से आपको अंतर्यामी तो अंतर्यामी बेशक हम प्रवचन करें या आप प्रवचन करें कुछ भी करें अंतर्यामी बोलेगा तू जो झूठ बोल ले मैं तेरे अंदर ही होकर तू मेरे ऊपर तेरे का विश्वास नहीं है तो इसीलिए झूठ बोले। इसीलिए तो झूठ बोलते हुए सोचा भगवान उसका हाथ पैर और नेत्र कान सब दूसरे साबरे इंद्रियों से रह गए। ये कौन सा अध्याय है आप बता सकते हैं? ये नहीं बता सकता ना। क्षेत्र विभाग 13 अध्याय बता रहे उसका। आप ये नहीं देखा वो नहीं देख रहे। उनका इंद्रिय सब जगह है। आप कोई भी गलत काम बोलो गलत करे आप बोले आप ये नहीं सोचना वो मेरे को नहीं देख रहे। उनका हाथ पैर और सब जगह नेत्र कान सब है। सभी इंद्रियों से रह रहे सभी इंद्रियों से परिदे सबका पालन पोषण करने वाला आपका पालन पोषण करना आपका जन्म से भगवान ने शुरू किया। लेकिन
आपको विश्वास नहीं है। मैंने आपको पंचगौर मंदिर भी बताया, तो पंचगौर मंदिर में मेरे को पूरा जिंदगी में कभी प्यास नहीं लगा। पूरा जिंदगी में मेरे को कोई भी चीज देख कर खाने का मन नहीं है। खाती तो है ना, मेरा ऐसे सेड़ ही लगा हुआ है खिलाने में, रट्टी थोड़ा कोई होगी ये सब इनको। या तो मैंने पहले 16-17 साल पहले मेरी में बात करती थी घर का लोगों के साथ, और 16-17 साल हो गए वो को, आपको पता ही है कब से। उसके बाद आप मुझे को कभी नहीं पहचानेंगे। मेरे को ये संसार ही मिथ्या लगता है, ये संसार ही नाटक है, खिलाड़ी खेल रहे। लेकिन ना पर टाइम वेस्ट ना करो, आप पल पल में आप भगवान का दर्शन करो। ये सत्य है, सत्य ही नित्य रहता है। अब मेरा कहने से आप पूर्वजों को याद कर रहे हैं ना, चाय पीने के लिए। आप किसी को देखो मरा है, नाटक करेगा, रोएंगे, कुछ दिन करेंगे, बाद में कुछ चुस्त होकर क्या आप रोज कर रहे हैं। लेकिन आपका आत्मा का मरण नहीं होता, शरीर का ही मरण हुआ। मरण तो शरीर का हुआ, लेकिन देखो अभी आपके साथ भी यही होना हो भी तो रहे। क्यों आपको अपना माता पिता किस तरीके से पाला पोषा के आप उनका याद कर रहे हैं। अभी मेरा कहने के बाद चाय पीते थे, ये कम से भी उसमें कम नहीं होता, होता कम आदत हो जाएगा। पंचगौर मंदिर की तरह आप आत्मा का एक टाइम पैसे, ये तो कल आज तुम जो देख रहे हैं आज तुम्हारे पास है, जो कल किसी और के पास था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझ कर मगन हो रही है। प्रसन्नता तुम्हारे ये प्रसन्नता ही होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में मनी बाधक है, तो मन तो हर बात पर सत्संग में बोलता है, लेकिन आपने इसका परवाह नहीं किया। आप भी ना चाहते हुए पाप का भागी दुखी क्यों होता है। आज आपको पता चला, घर जाकर सोचो आप दुखी क्यों हो रहे। ना चाहते हुए पाप का भागी कौन बनाता है। अनादिकाल से ये आपका जड़ है ना, मन भी जड़ है, आपका पूर्व जन्म का जड़ अभी भी मन में है। लेकिन मेरा बोलने से अलर्ट हो जाएगा मन, कहते ये क्या बात कर रहे हैं। अभी तो आपको अभी भी आपका मन फटकेगा, रोज फटकेगा, लेकिन मेरा वाणी याद आएगा। आप बोलेगा मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक। बोलेगा ना चाहते हो पाप का भागी रजोगुण से, रजोगुण में कामना होता है, कामना से सृष्टि रचना होता है, तो वो मोटिव में रहता है। न उच्चावस्था का हो, न अधोगति को हो। रजोगुण से बने कामी क्रोध है, मनुष्य को कामना पूरा नहीं हुआ, क्रोध आ गया। एक बार हट्टू पूर्वक सोचो, मैंने कोई भी चीज मैं मन के ऊपर नहीं छोड़ेगा। सोचेंगे अभी याद तो आपको जरूर आएगा, ऐसी बात तो नहीं मेरा वाणी गलत नहीं होगा। सोच तो अभी यहाँ से जाते ही सोचेगा अभी ये करना क्या, मैंने सब काम में अपने करना, कर्तव्य करो, लेकिन साधु छोड़ो, चिंता छोड़ो मनवा बेपर, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपर, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपर। आप इस संसार का सबसे बड़ा शांति पद में लीन, वो शांति में लीन है, शांति पर शांति उसमें लीन। आप शांति पद में लीन, शांति उसमें लीन। ये ब्रह्म स्तुति है, पढ़ा है ना आपने, ये ब्रह्म भगवान का स्तुति है। जो ये ब्रह्म स्तुति है, ये ब्रह्म में एक बार हो जाता है, वो पता वो निर्वाण पद को प्राप्त हुआ है। ये बात तो पहले भी बोला होगा मैंने। ये तो हमें फिर ये माया का लोग से होगा नहीं जाता। माया तो डरता है, माया से निवृत्ति है। मैं पहले भी बोला माया से मेरा निवृत्ति करे, संसार से धर्म में प्रवृत्ति करते हैं कहीं, मुझे तो नहीं लग रहा करते तो आपके पास से कोई दुख तो आ ही नहीं सकता। वो दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त हो जाए। ये जो मेरा वाणी तो आप ही आचरण कर रहे हैं। आप बिना बोलकर आप बेशक की सड़क से कहीं जाएंगे ना,
बेशक आपका किसी से जान पहचान नहीं है, मैंने अनुभव किया ये बात। आप कहीं विचरण करो किसी भी जगह, अगर ये आपका ये तो आयु भगवान वितरण करेगा, आपको देखता ही जाएगा। आप सोचेगा ऐसे कौन सी बात है, किसी से लड़ो नहीं बिल्कुल भी। वो आपका देवी गुण फैलना शुरू होएगा। धरती बोलेगा ऐसा वक्त धन्य है, धरती का भार हल्का हो जाएगा। सुमेर पर्वतों का भी मैं जितने पर्वतों का भार सहन सकता है, लेकिन मूर्ख ज्ञानी फिर मेरा ये वाणी आपको रोज मिली है ना, इसके दुरुपयोग नहीं करिए। इसे दुरुपयोग करने में परिणाम पता क्या होगा, आप इधर रोज नहीं आएगा। अभी मैं आपको बता रहे, टाइम सबसे बड़ा बादशाह है। कोई ना कोई कारण बनेगा, धीरे धीरे कारण बनता है। एक दिन नहीं आया, चलो कुछ नहीं हुआ ना, फिर किसी दिन रोज आना वो सबसे बड़ा तपस्या में है। अभी एक प्राण निकल रही है, बोला मैं कल नहीं आ गई है, मैं बार बार मेरे को टाइम का कमी था, मैं फिर सोचा दस बच्चों का ये क्रिमेशन ग्राउंड में देखो, ये तो बहुत टाइम से है, बहुत भक्ति में है, ये तो आप देख रहे हैं। भगवान सोचे इनका नियम ना तोड़े, जबकि प्रारब्ध के अनुसार कई रोग कई परेशानी इनके अंदर आना। भगवान बोलते ठहरो ठहरो ठहरो, ये तो बहुत समय से तपस्या में। फिर आप शायद कुछ मांगता भी नहीं होगा, मांगता है क्या मांगता है, बोले हाँ मांग रहे हैं। क्या मांगता है, क्या क्या बोल रहे, आप क्या बोल रहे? सब मांगते हैं। माँ जी को नहीं, मेरा तो मांगने का क्या बता, मैं तो हमेशा आपको मिलेगा। मैं तो मिल रहे ना। कमाल है ना, 6-7 घंटों के लिए आपने फिर से जिला दिया और फिर ले ली। देखो इनको इधर नियम पालने के बाद दोबारा वो मारा, पहले मारा था ये सब क्रिमेशन करने जाना, मेरा कम टाइम था, फिर भी मैं इनके बारे में रात को 12-1-2 बजे सोचा। चमत्कार है ना ये, सोचा तभी तो चमत्कार हुआ, है आपने सोचा तभी चमत्कार हुआ ना। टाइम नहीं था, बहुत अच्छे बाहर का भी फोन आया। रोज से मैं थोड़ा सा, मेरे को टाइम बच गया, 2:30 बजे का जगह 2:30 बजे ही सोती है ना थोड़ी देर। मैंने कहा घड़ी खराब तो नहीं है, 1:30 बजे दिख रहे, मैं बार बार देख रहे, क्योंकि मैं आपके बारे में ही सोच रहा था ज्यादातर कल। बाकी सारी देवी देवताओं को आपको पता बहुत टाइम लगता है, 108 कर देखो पता चलेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ये 3 सरस्वती का माला ये सब आप तो नहीं कर रही थे ना, अगर आप करते हैं ना, आपको खुद तो अनंत के कारण दो आपको कुछ करते हैं हमारी, हम सरस्वती की है, तीन सरस्वती, 3 गणेश का, 11 गणेश का 3 सरस्वती का शिवजी का, तो उसमें तो गंगा जल भी घटता है, आपको पता चलेगा। गंगा नीलकंठा चंद्रशेखर आए, चंद्रशेखर गंगाधर आए, शंकराय के बाद नहीं वो श्रृंगार नहीं, मैं यही तो बात होता है, नीलकंठा आई नमः, नंदी का भी याद करते हैं। देखो इनमें कोई छोटी बात नहीं, इसमें बहुत टाइम लगता है। नहीं नहीं, गंगा आपको आप है ना कारण, ये अभी तो आप कर रहे हैं, लेकिन मैंने इतना सत्संग आकर बाहर किसी बात कर कर मैंने पहले इनके बारे में भी सोच रहा, डेथ हो गई, ये बोला मैं देर से आएगा इधर, डेथ का तो कईयों का देखा है ना, पुष्पा का देखा, वो आ जाए नहीं ना, तो क्या नाम है वो जो 15-20 साल के बाद डेथ हुआ। हाँ ये तो आपके सामने की बात है, ये सब कल तो इनका भी ऐसे था, ये बोला मैंने अगर आपने एकांत सेवन दृढ़ निश्चय कर, दृढ़ निश्चय भगवान का नाम है, वो पक्का विचार है, पक्का विचार भगवान का, ये सबके लिए नहीं होता। फिर एकांत सेवन मिताधारी ध्यान योग दृढ़ वैराग्य अहंकार वेल का मुंड का संकरों को छोड़े हुए, फिर आपको तो योग में अभी ये प्रवचन कर पाठ कर रहे हैं ना, कोई मेरे को परेशानी लग रही है एकांत सेवी, ये सब भगवत गीता 2-2.5 घंटे में बिना सांस से, कभी कभी थोड़ा सांस लेती है, ऐसे ही आनंद आता है।
मेरे को या तो इस लोग परलोक का सामग्री चाहिए नहीं है। मैंने भगवान को भी चाहता नहीं इधर आओ मेरे को ये दिया। हाँ कोई राम से बढ़कर राम ना नाम बताया, मैंने बताया ना, राम को आएगा आप राम, भगवान राम तो ये सोचते हैं नाम ही, नाम से बढ़कर नाम ही श्रेष्ठ है। आपको नाम दिया मैंने, नाम ही को दर्शन करने का अभिलाषा नहीं करो, नाम ही तो हमेशा आपका कर रहे हैं। भक्तों को देखने के लिए तरसता है, लेकिन भक्तों से वो डरता है। भक्त चिल्लाकर बोलेंगे कौन आया। चंपा के साथ शुरू से हुआ ये। मुझे आजकल तो डेली ये शादी ना कोई ना घूमता रहता है, ऐसे दिखता है। चंपा को अभी नहीं है, बहुत पहले ये हुआ, लेकिन इन्होंने बाद में, ये तो आपने सबने हाँ कर दिया, इसीलिए ये अभी आ रहे इधर। माँ जी कितनी सही इतना पक्का लोग गलत करेंगे ना, वो मैं सहन नहीं कर सकता। या तो ये पक्का ना हो, जब एक को हमें दिखता है आगरा से कौन आ सकता है। इनका सारे सैलरी ये किराए पर देते रहे, इनको तो 1 रुपया भी मिलता नहीं था। ये टैक्सी लगा रखा था, अभी जब टैक्सी नहीं लगाता, अपन जैसे आपने लापरवाही किया ना, आपको घुमाया। मैं महीने में 2 दिन जाती थी, मैं जाती ही नहीं थी। हैं? जाती नहीं थी मैं, किधर 2 दिन जाती थी महीने में। पहले 2 दिन जाती थी, आप इधर आते थे ना। कभी कभी मैं चली जाती। हाँ नहीं, वो तो भगवान ने प्रबंध किया, 2 दिन की जाते, इसीलिए हमेशा नित्य आनंद रहो। आपका ये सबसे बड़ा निधि है, खजाना है। आप अपने बच्चों को, आपका भविष्य का पता चलेंगे। जैसे संसार में दिख रहे ना, ऐसे नहीं है। बच्चा तो परम पवित्र हो जाएगा, पवित्र रहेगा। सहारा लेकर दीमक की तरह नहीं रहो। नित्यानंद, शांतानंद, धनानंद, परमानंद, तिरुवनंद, शिवानंद, चिंत्यानंद,